कई बार आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ लिखने की वजह से पुलिस समन भेजकर तलब करती है। राजनीतिक व्यवस्था को बदनाम करने के आरोप लगाया जाता है। कभी कभी जवाब देने के लिए समन भेजकर मीलों दूर बुलाया जाता है और ऐसे ही मामलों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। कहा कि यह तो किसी नागरिक की फ्री स्पीच के अधिकार का इस्तेमाल करने पर धमकाने जैसा हुआ। आप किसी को देश के एक कोने से दूसरे कोने में नहीं घसीट सकते। पश्चिम बंगाल पुलिस को यह फटकार लगाई है और कहा है कोर्ट ने कि भाई लाइन क्रॉस मत कीजिए। जिस महिला को पश्चिम बंगाल पुलिस ने समन भेजा था उनका नाम रोशनी बिस्वास है। 29 बरस की हैं, दिल्ली में रहती हैं। उन्होंने कोलकाता के राजा बाजार में जमा हुई भीड़ को लेकर एक फेसबुक पर पोस्ट डाली थी। लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन होने की बात कही थी। पश्चिम बंगाल सरकार पर लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करवाने का आरोप लगाया था। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात पर पश्चिम बंगाल ने रोशनी पर एक खास समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कर ली। उन्हें कोलकाता पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। रोशनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वकील महेश जेठमलानी के जरिए इस समन को चैलेंज किया और 28 अक्टूबर यानी बुधवार को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच में ये मामला सुना गया। वहां सुनवाई हुई। बेंच ने कहा कि पुलिस रोशनी को ईमेल के जरिए सवाल भेज सकती थी या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ कर सकती थी। लाइन क्रॉस मत कीजिए, भारत को आजाद देश रहने दीजिए। हम सुप्रीम कोर्ट के तौर पर यहां फ्री स्पीच की रक्षा करने के लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट को संविधान के द्वारा इसलिए बनाया गया है ताकि आम नागरिकों को राज्य इस तरह से परेशान ना करें। इस पर पश्चिम बंगाल के काउंसिल आर वसंत ने कहा कि रोशनी से केवल पूछताछ होगी, गिरफ्तारी नहीं। जवाब में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा यह फ्री स्पीच के अधिकार का एक नागरिक द्वारा इस्तेमाल करने पर उसे ही धमकाने जैसा है। केवल ये कहने पर कि महामारी का ठीक से डील नहीं किया जा रहा, महामारी को किसी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि रोशनी को पुलिस के सामने पेश होना ही है। अगर वो पुलिस के समन का जवाब नहीं देंगी तो बाहर गलत मैसेज जाएगा। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। ये तो ये कहना हो गया कि एक नागरिक की सरकार के खिलाफ लिखने की हिम्मत कैसे हो गई। हम उसे देश के किसी भी हिस्से में समन भेजकर घसीटेंगे। कोलकाता से दिल्ली समन भेजना पूरी तरह से हरासमेंट है। कल को मुंबई, मणिपुर, चेन्नई की पुलिस देश के किसी भी हिस्से में बैठे व्यक्ति को समन भेज देगी ताकि बाहर कड़ा संदेश जाए कि अगर आप बोलने की आजादी चाहते हैं तो हम आपको कड़ा सबक सिखाएंगे। आखिर में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि कोलकाता से पुलिस दिल्ली आएगी और पूछताछ करेगी। रोशनी से कहा कि वो भी जांच में सहयोग दें। आपके लिए ये जानकारी लिखी है लालिमा ने। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।